तो चलिए आज अपना लोग सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन अपना है। देखिए एम और एन के बीच का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, ठीक है। कह रहा है कि एम और एन के बीच का क्या कह रहा है, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, ठीक है। देखिए तो यह किस क्रम में जुड़ा हुआ है, तो आप लोग कह सकते हैं समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। यह भी किस क्रम में जुड़ा हुआ है, यह भी समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। इनको श्रेणी क्रम में चेंज कर लेते, उनके बाद यह बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए उनसे पहले क्या करते हैं, इस तरह के सवाल इनके बीच में कुछ मान लेते हैं। क्या करते हैं, इनके बीच में कुछ मान लेते हैं, बीच में कुछ मान लेते हैं क्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, पहला स्टेप एम और क्यू के बीच के निकाल लेते हैं, उनके बाद क्या करेंगे क्यू और एन के बीच के निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। समांतर क्रम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, समांतर क्रम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/r बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1/r बराबर क्या होता है फॉर्मूला। देखिए तो इसमें कितना प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, देखिए तो 1 और 2, ठीक है। इनका मतलब R1 और R2, ठीक है। क्या लिखेंगे फार्मूला में, 1/R1 प्लस 1/R2 लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2। देखिए R1 का मान कितना है, 4 है, फिर R2 का मान कितना है, ऊपर वाला R1 हो गया, नीचे वाला R2 हो गया, ठीक है। R1 का मान कितना है 4, R2 का मान कितना है 4 है, सेम है दोनों का मान, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते, लिखते हैं 1/R बराबर, तो इनका मान कितना, दोनों का मान 4 ही है, ठीक है। इनको 4 ही लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक समझना आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए 1/R बराबर इन दोनों कैल्शियम कितना आ जाएगा, आप लोग जानते हैं 4 कैल्शियम 4 ही होगा, ठीक है। और यह क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। इनको काटिएगा तो कितना मर्तबा जाएगा, 1/2 मर्तबे, ठीक है। हाँ कितना मर्तबा जाएगा, 1/2 मर्तबे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, समतुल्य प्रतिरोध। क्या चाहिए हमको, समतुल्य प्रतिरोध का मतलब आर होता है, क्या होता है, समतुल्य प्रतिरोध का मतलब केवल आर होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को चेंज कर देंगे। क्या हो जाता है, ऊपर वाले समतुल्य प्रतिरोध जब निकालते हैं, ऊपर वाले को नीचे भेजना पड़ता है, नीचे वाले को ऊपर भेजना पड़ता है। सेम उसी प्रकार यहाँ भी क्या करना है, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर करना है, ठीक है। ऊपर वाले को नीचे कि जो नीचे में था उनको ऊपर, जो ऊपर में था उनको नीचे कर दिए, ठीक है। तो देखिए 1 में 8 से भाग दीजिएगा तो कितना मर्तबा जाएगा, 1 में यदि 8 से भाग दीजिएगा तो कितना मर्तबा जाएगा, 8 मर्तबा बन जाएगा। और 1 में 2 से भाग दीजिए कितना होगा, 2 ही ना होगा। तो आपका समतुल्य प्रतिरोध इनका कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आएगा, ठीक है। इनका समतुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया, ठीक है। आप लोग कह सकते हैं एम और क्यू का मान कितना निकल के आ गया, एम और क्यू का मान कितना निकल के आ गया, आप लोग कह सकते हैं 2 ओम आ गया, ठीक है। आप लिख देते हैं 2 ओम। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम में होता है। तो कितना निकल के आ गया एम और क्यू का मान, तो 2 ओम निकल के आ गया, ठीक है। उनके बाद अब क्या कर रहे हैं, उनके बाद अब इनके बीच के निकाल रहे हैं, किन के बीच के, क्यू और एन के बीच, किन के बीच, क्यू और एन के बीच। तो चलिए यह भी समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, कि किन के बीच निकाल रहे हैं, क्यू और एन के बीच। कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में। कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है, तो आप लोग कह सकते हैं समांतर क्रम में, ठीक है। तो सेम फार्मूला लगेगा, सेम मान निकलेगा, सेम फार्मूला लगेगा, क्योंकि इनका भी R1 का मान कितना है, 4 है, इनका भी R1 का मान कितना है, 4 है, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं R का मान कितना, समतुल्य, इनका भी समतुल्य प्रतिरोध कितना निकलेगा, वह 2 ओम ही निकलेगा, क्यों, सेम है, सेम प्रोसेस होगा, सेम प्रोसेस की क्या होगा ना, सेम प्रोसेस होगा ना दोनों में। तो आप लोग कह सकते हैं कि इनका सेम प्रोसेस होगा। इनका भी R, देखिए क्यू एन का मान कितना निकल के आ गया, 2 ओम, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं, देखिए तो यह क्यू एन का मान कितना निकल के आ गया, क्यू एन का मान कितना निकल के आ गया, 2 ओम निकल के, कितना आ गया, 2 ओम। क्यू एन का भी मान निकल के आ गया, ठीक है। आप लोग कह सकते हैं, आप देखिए तो आप जो है किस क्रम में दिखाई पड़ रहा है, तो आप लोग कह सकते हैं, देखिए पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के साथ दूसरा सिरा पहला, देखिए क्या होता है श्रेणी क्रम का फॉर्मूला, पहला छोर, देखिए किसी प्रतिरोध का पहला छोर दूसरे प्रतिरोध के प्रथम छोर से जुड़ा, और दूसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर तीसरे प्रतिरोध के प्रथम छोर से जुड़ा हुआ रहता है, तो हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं, ठीक है। तो देखिए तो ये किस क्रम में जुड़ा हुआ लग रहा है, श्रेणी क्रम में, ठीक है। देखिए यहाँ पे इनका कितना मान है, 2, ये 4 मत देखिएगा, ये इनका था, ठीक है। ये चेंज हो गया किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो ये किस क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में। आप श्रेणी क्रम का क्या फॉर्मूला था, मैं यहाँ पे फाइनली लिख दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एम था, इनका रेसिस्टेंस, चलिए इनके बीच में क्या था, क्यू था, और इनका रेसिस्टेंस लिख दे रहा हूँ, और इन फाइनली क्या था यहाँ पे एन था, ठीक है। यह भी 2 ओम था और यह भी 2 ओम था, ठीक है। तो यह किस क्रम में जुड़ा हुआ लग रहा है, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ लग रहा है, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, इनमें डायरेक्ट
समतुल्य प्रतिरोध निकालना है तो आर ए रहता है, ठीक है, इनमें बट्टे में नहीं रहता, ठीक है। तो क्या हो जाता है, कितना प्रतिरोध है, 2 प्रतिरोध है, तो क्या होगा R1 + R2 होगा, ठीक है। तो क्या होगा R1 + R2। तो R1 का मान कितना है, आप लोग कह सकते हैं R1 का मान कितना है, 2 ओम है, प्लस R2 का मान कितना है, 2 ओम है, ठीक है। यदि इनको आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। इनका राइट आंसर कितना हो गया आपका, 4 ओम हो गया। कितना हो गया इनका राइट आंसर, 4 ओम हो गया आंसर, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना, इनके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।